गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ लिया है बेटा, और उसमें जो टाइप थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के वो भी पढ़ लिया था। जैसे टाइप क्या क्या थे बेटा? चेन आइसोमेरिज्म, बोलो। फंक्शन पोजिशनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को मैंने बताया था कि उसमें लिहार्ड और कीटोन के चैप्टर वाला आएगा तो वहां पे पढ़ाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप का स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? ठीक है, स्टीरियो तो मैंने बता रखा था कि स्टीरियो स्टीरियो कब आता है। स्टीरियो मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इन द स्पेस। ठीक है, मतलब तो क्या बोलोगे कि स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, इन द कंपाउंड, मतलब कंपाउंड के अंदर ही स्पेशियल अरेंजमेंट कैसा है। स्पेशियल समझ रहे हो बेटा क्या होगा? इसका मतलब समझते हो क्या होता है स्पेशियल? जैसे तुम सोचो कि जैसे कोई कंपाउंड है बेटा, उसमें एटम्स होंगे। मतलब एटम होंगे कि नहीं होंगे? पता, कोई मॉलिक्यूल जैसे मान लो कि क्या मॉलिक्यूल है कोई, उसमें कोई क्या होंगे? एटम्स होंगे। बोलो, वो कितने एंगल पे हैं, किधर हैं, मतलब प्लेन के ऊपर हैं, प्लेन के बाहर हैं, कितना एंगल उनके बीच, उस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कौन बताएगा? बताओ, बोलो। वो बताएगा तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो क्या बोलोगे, लिखोगे? इस डिफिनेशन में क्या लिखोगे बेटा? बताओ। स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल, इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, सो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, बात समझ रहे हो? मैंने क्या बताया? जैसे तुम लोगों ने अभी देखा था कि स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा बेटा? स्ट्रक्चर में देखा कि उसमें तो जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, ठीक है, आईयूपीएसी नाम डिफरेंट हो जाते हैं। स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है, इसमें क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ठीक है, यहां तक आईयूपीएसी जो नेम होगा वो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो डिफरेंस क्या रह गया? ठीक है, जब सारे सेम हो गए तो डिफरेंस ये रहेगा, जो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला है वो डिफरेंस होगा। जैसे मैंने बोला, क्या क्या बोला था अभी कि भाई एटम्स जो है वो कितने एंगल पे लगे हैं, किस एंगल पे लगे होने के साथ साथ वो किस प्लेन में है, अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। ठीक है, इस टाइप की जानकारी जो देगा वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बेटा? वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है ना? तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि कंडीशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो क्या भी लिखोगे? कंडीशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहला पहला क्या होगा बेटा? बताओ। कंडीशन क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा बेटा? वो तो सेम होता है, आइसोमेरिज्म के लिए वो होना पड़ेगा ही, सेम होना पड़ेगा, सेम होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा? इसमें वो भी सेम होता है, वो भी क्या होता है बेटा? सेम होता है। ओके, और क्या बोलो?
आयुपैक नेम भी क्या होता है यहाँ तक, वो भी क्या होता है बेटा, वो भी सेम होता है। तो डिफरेंट क्या हुआ, नंबर 4 स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। बात समझ रहे हो, चलो लिखो। देखो बेटा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले, अगर एग्जाम्पल लेते हैं C4H8, ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप लोग देख ही रहे हो क्या है बेटा, बोलो, वो है C4H8, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है। बात समझ रहे हो, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो वो भी क्या होता है बेटा, वो भी दोनों में सेम होगा। क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब इसमें देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या है, ये देखो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला में हमने क्या बताया था बेटा, उसमें एटम्स कितने एंगल किस तरीके से प्लेन से बाहर है, प्लेन के अंदर है, वो किस तरीके से अरेंजमेंट होता है, वो चीज हो रही है। तो देखो क्या होगा बेटा, एक तरफ देखो CH3 ऐसे लिख सकते हो, एक तरफ CH3 को ऐसे ऐसे लिख सकते हो, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे और CH3 यहाँ पे। तो यहाँ पे अब समझ में आएगा बेटा कि स्टीरियो आइसोमर जो वो कंपाउंड शो करेंगे जिसमें क्या होना चाहिए, बोलो, जिसमें क्या होना चाहिए, स्पेशियल अरेंजमेंट किस टाइप का हो रहा है एटम्स के अंदर, वो चीज हो, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर स्पेशियल अरेंजमेंट किस टाइप का हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखो दोनों में सेम है कि नहीं है, बस यहाँ पे एक CH3 यहाँ लगा दिया, यहाँ CH3। IUPAC नाम दोनों का लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, इसका नाम क्या होगा, ब्यूटूइन होगा, ब्यूटूइन, नहीं मान तो देखो लिख ले, दोनों में होगा ब्यूटूइन, ब्यूटूइन, यही देखना, दोनों में लिख लो। लेकिन स्पेशल, अब भाई तुम सोचो, एक में CH3 एक तरफ लगे हुए हैं, एक में क्रॉस में लगे हुए हैं, बात समझ रहे हो। तो इस चीज को डिफरेंस करने के लिए जो स्टीरियो केमिकल ने जो इंट्रोड्यूस किया नेम, वो जिसमें सेम तरफ में सेम मॉलिक्यूल लगते हैं उनको बोलते हैं सिस, क्या बोलते हैं बेटा, सिस, और जो दूसरी तरफ लगते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ये चीज मैं कह रहा था कि इसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का, कि इसमें जो एटम लगे हुए हैं बेटा, मॉलिक्यूल या ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं, वो सेम साइड लगे कि डिफरेंट साइड लगे हुए, जबकि यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, आयुपैक नेम भी क्या है बेटा, सेम है। बट यहाँ पे ये बताने के लिए कि जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं वो किस साइड लगे हुए हैं, वो कौन बताएगा बेटा, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। वही क्या होता है, वही डिफरेंट हो जाता है सभी से, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यही चीज डिफरेंट हो जाती है। मतलब बात समझ में आई बेटा, कि जैसे मैंने तुमको बताया था कि जिसमें जो ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं कितने एंगल से आ रहे हैं, किस प्लेन में है, ये सब बातें कौन बताएगा, वो बताएगा, बोलो, वो कौन बताएगा, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताएगा। बात समझ रहे हो बेटा, बोलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गई, क्या समझ में आ गया बेटा, बोलो, कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम, ठीक है, इन द मॉलिक्यूल सो GI, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स किस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है ना, बात वो चीज कौन बताएगा बेटा, वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताएगी। बात समझ रहे हो, ओके। देखो बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
ठीक है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं बेटा, जीआई। ओके, एंड सेकेंड है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये मैंने तुमको क्लासिफिकेशन में बता चुका हूं, याद होगा। ठीक है, तो जो पहला है बेटा वो क्या है, जीआई। जीआई क्या होता है वो देखो पहले, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। या जीआई क्या होता है वो देखो, डिफिनेशन में क्या होगा बेटा, लिखो, GI arises due to GI arises due to GI arises due to difference in the arrangement of difference in the arrangement of ग्रुप्स। ये ग्रुप्स एटम हो सकते हैं और वो चाहे वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स present at a restricted rotation system। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम मतलब जहां पे सिस्टम क्या हो बेटा, रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब रोटेशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। बात समझ रहे हो सब लोग। पहले डेफिनेशन देखो क्या है, जीआई अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ग्रुप में क्या हो सकता है, वो एटम हो सकते हैं चाहे मॉलिक्यूल हो, प्रेजेंट एट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। मतलब कि जीआई मॉलिक्यूल वही शो करता है जिसमें क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। क्या हो बेटा, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब जिसमें क्या हो, जो रोटेशन है वो नॉट पॉसिबल हो। मतलब जैसे तुम सिंगल बॉन्ड वाला सिस्टम देख लो, तो सिंगल बॉन्ड में क्या देखते हो बेटा, बोलो। सिंगल बॉन्ड में दोनों तरफ से रोटेशन क्या हो रहा है, रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो बेटा। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसमें क्या होगा, रोटेशन होगा, बोलो। लेकिन अगर तुम डबल बॉन्ड लगाते हो तो डबल बॉन्ड में क्या होगा, एक कार्बन को आप क्या करो, कांस्टेंट कर दो, एक को घुमाओगे तो टूट जाएगा बॉन्ड, बोलो बेटा। तो यहाँ पे जो रोटेशन हो गया वो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि डबल बॉन्ड अगर आ रहा है तो समझ जाओ रोटेशन क्या होगा बेटा, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो जो मैं तुमको बता दूं कि जीआई अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, मतलब समझ रहे हो कि जो डबल बॉन्ड या लगा हुआ है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उसमें जो अरेंजमेंट है किसका, ग्रुप्स और एटम का, ठीक है ना, वो उस पर अगर प्रेजेंट है तो समझ जाओ क्या होगा, रोटेशन कैसा होगा बेटा, रिस्ट्रिक्टेड होगा। ठीक है, चलो लिखो, देखो बेटा यहाँ पे हेडिंग डालोगे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम की। क्या होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि जहां पे रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, तो समझ जाओ उसमें क्या होगा बेटा, बोलो जीआई हो जाएगा। बात समझ रहे हो, जहां पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा मतलब रोटेशन होना बंद हो जाएगा, वहां पे हो सकता है कि मॉलिक्यूल क्या कर ले, बोलो जीआई शो कर ले। ठीक है बेटा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर पाए। तो यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया बेटा, जैसा कि अभी बताया मैंने, डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो गया बेटा, और एक रिंग भी तो हो गया ना,
रिंग भी तो अगर रिंग तुम सोचो बेटा, रिंग को ऐसे रखो, उसको रोटेट करो तो उसको ट्विस्ट हो जाएगी, बाउंड सारे टूट जाएंगे उसके। यानी कि रिंग भी क्या होती हैं, वो भी रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, मतलब वो भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के सिस्टम में आ जाएंगी। तो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन की नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड, और एक रिंग, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होंगे बेटा, बोलो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में आएंगे। अब सोचो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड भी तो है, ट्रिपल बॉन्ड भी है क्या, इसका रोटेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इसको जीआई, ये जीआई शो नहीं करता है। यानी कि ये जीआई क्या होगा बेटा, ये जीआई शो नहीं करेगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड में जीआई शो नहीं कर सकता है, भले इसमें क्या हो बेटा, रोटेशन क्या हो, रिस्ट्रिक्टेड हो। क्योंकि अभी तक मैंने बताया, क्या बताया बेटा, कि जो रोटेशन सिस्टम होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम होता है, उसमें जो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं, उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट होगा वो शो करेगा क्या बेटा, जीआई। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ट्रिपल बॉन्ड को रोटेशन तो रिस्ट्रिक्टेड इसमें भी है, लेकिन ये जीआई शो नहीं करेगा। जीआई कौन शो करेगा, डबल बॉन्ड वाले जितने भी हो, डबल बॉन्ड हो या तो क्या हो बेटा, रिंग हो, वो क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जीआई हो, जीआई के लिए कंडीशन अब देखेंगे, ठीक है बेटा। चलो, जैसे मान लो बेटा एक कंपाउंड है कोई, ABC डबल बॉन्ड AB, ठीक है। इसमें बताओ CI होगा कि नहीं होगा, मतलब GI होगा कि नहीं होगा। देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, कार्बन है बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और यहाँ पे क्या है, स्पेशल अरेंजमेंट करो A और B का, A और B ऐसे कर सकते हो। अब देखो बेटा, GI है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और इस डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम का स्पेशल अरेंजमेंट भी है दोनों तरफ, ठीक है ना। बोलो, अब एक तरफ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड C B और A, और इधर तो क्या कर सकते हो, A और B। बात समझ रहे हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिस है, सिस फॉर्म है, ये क्या बेटा, ट्रांस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेम ग्रुप ऑफ एटम लगे हैं वो क्या है, वो एक साइड, सेम साइड ग्रुप ऑफ एटम और एटम, ठीक है ना, वो एक साइड है, बट यहाँ पे क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट साइड हो गया, तो ये ट्रांस हो गया। तो यहाँ पे एक बात समझ गए बेटा, कि यहाँ पे देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तभी अराइज होगी जब तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होना ही होना चाहिए। दूसरी बात, जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, जो दोनों कार्बन है, उनके पास दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम और एटम, तभी वो सिस्टम क्या होगा बेटा, जीआई शो करेगा। जैसे मैं तुमसे बोलूंगा एग्जांपल के तौर पे कि बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये मतलब जीआई शो करेगा कि नहीं, बताओ। नहीं शो करेगा, बताओ क्यों नहीं शो करेगा, ये जीआई शो करेगा कि नहीं, ये नहीं करेगा जीआई शो, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, देखो इसको, CH तो ऐसे हो गए, और एक H ऐसे हो गए, और एक CH3 ऐसे हो गए, ठीक है। क्यों नहीं करेगा बताओ। अब तुम देख रहे हो बेटा, इस तरफ तो ये कार्बन के पास क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम लगे, या ग्रुप डिफरेंट लगे, बट यहाँ पे क्या हो गया, ये सेम हो गया ना बेटा। तो जो सेम हो गया तो वो डिफरेंट एटम्स कहाँ रहे, इसीलिए ये क्या होगा बेटा, ये जीआई शो नहीं करेगा। इसी जगह पर अगर ऐसे लिखा होता क्या, CH3 CL CH या CL और CH3 कुछ ऐसे लिखा होता तो ये भी क्या होता बेटा, जीआई शो करता, ये शो करता। बताओ क्यों ऐसे बनाते, डबल बॉन्ड इसमें रोटेशन बनाते, फिर डिफरेंट ग्रुप लिख देते, CH3 CL, यहाँ भी क्या आता बेटा CH3, और यहाँ भी क्या आता CL। देखो डिफरेंट सेम ग्रुप एक सेम है, तो ये क्या है, सिस फॉर्म है, इसका ट्रांसफॉर्म भी आएगा, वो कैसा आएगा, वो डिफरेंट फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू।